जय मसीह की। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन मत्ती सुसमाचार अध्याय 24 में लिखा हुआ है कि जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए और उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। यीशु मसीह के साथ जो चेले थे उसे वो मंदिर की रचना दिखा रहे थे। वो मंदिर जिसको बनाने में 46 साल लगा था। तो जैसे चेले यीशु मसीह को मंदिर की रचना दिखा रहे थे तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ईंट से ईंट पत्थर भी पत्थर ना बचेगा जो ना ढाया जाएगा। उसके बाद यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर जाकर बैठ गया तो चेलों ने एकांत में आकर के उससे कहा, हमें बता ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। आज सभी लोग इस बात के बारे में जानते हैं कि आज सभी लोग अंतिम दौर से गुजर रहे हैं। ये अंतिम समय है और यीशु मसीह ने जब वो मंदिर की रचना दिखा रहे थे तो अपने चेलों को कह दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, ईंट से ईंट पत्थर से पत्थर भी ना बचेगा जो ढाया ना जाएगा। यीशु मसीह ने पहले ही जब वो मंदिर की रचना दिखा रहे थे तो अपने चेलों से ये कह दिया था, इस जगत का जो अंत है बहुत ही नज़दीक है और जब जगत का अंत होगा कि ऐसा कोई भी इमारत नहीं होगी, ऐसा कोई ईंट पत्थर ना होगा जो ढाया ना जाएगा। और इसी बातों को पूछने के लिए जब वो जैतून के पेड़ पर पहाड़ पर जाकर बैठा था तो चेलों ने एकांत में आकर के उससे कहा कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, सबसे पहले कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मेरे जीजो, आज दौर ही ऐसा चला हुआ है। आज काफ़ी लोग गुमराह हो रहे हैं, काफ़ी लोगों का विश्वास डगमगा रहा है, काफ़ी लोगों ने संगतें छोड़ दी हैं, काफ़ी लोग दुआबंदगी छोड़ दी हैं। आज वही समय है जो यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। मेरे जीजो, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मसीह लोग ही मसीह लोगों को गुमराह करेंगे। वो बाइबल उठा करके एक मसीहत का रूप धारण करके एक मसीहत को जो कलीसिया में चल रहा है, जो संगतों में चल रहा है, जो दुआबंदगी में चल रहा है, उसके पास जा कर के कहेंगे भाई मैं भी मसीह में हूँ, मैं भी दुआबंदगी करता हूँ, मैं भी चर्च में जाता हूँ, और वो बहुतों को गुमराह कर देंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को गुमराह कर देंगे। मेरे जी, जो मसीहत आदमी कब होता है? जब मसीह की बातों को अपने जीवन में लागू करता है, जब उसके स्वभाव जीवन व्यवहार बदल जाता है। मेरे जीजो, मसीह वही है जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करता है, परमेश्वर के वचन को अहम मानता है, परमेश्वर के कलाम के ऊपर विश्वास करता है, वही आदमी मसीह है। मेरे जीजो, ऐसे जो रूप धारण किए हुए हैं, काफ़ी लोग हैं जो बाइबल को उठाए हुए एक दूसरे की चर्चों को फाड़ते हैं, एक दूसरे विश्वासियों को गुमराह करते हैं। हमें पहले अपनों से ही गुमराह ना हो जाएं, इसी बात की हमने चौकसी करनी है। एक बार की बात है, कोई आदमी अपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर गया और वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आदमी, जब सिपाही अपने ही देश की तरफ हथियार तान करके बैठे हुए थे, तो बुज़ुर्ग ने देखा कि भाई तुम लोग
बैरियों की तरफ हथियार को तानो, क्योंकि बैरी उधर है। लेकिन एक सिपाही ने उससे कहा, हे बुजुर्ग, हमें बैरियों से इतना खतरा नहीं है जितना अपने देश वालों से है, क्योंकि कहा गया है कि घर का बेदी लंका ढाए, अपनों से ही खतरा होता है। इसलिए मसीह लोगों से ही, मसीह लोगों को गुमराह होने का खतरा होता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हमें सावधान रहना है, कहीं कोई मसीह आदमी ही मसीहत को खराब ना कर दे, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो आकर के गुमराह करेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि दूसरा, कि जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। आज आप देख रहे हो, चाइना जो ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, वहाँ साउथ कोरिया है, किम जोन, यहाँ से रूस है, वहाँ से यूएसए है, यहाँ से पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक किए हुए है। रोज़ की रोज़ वो कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रोज़ की रोज़ अपने हथियारों को दिखा रहे हैं, एयरलाइन से दिखा रहे हैं, फाइटरों को दिखा रहे हैं, अपनी मिसाइलें दिखा रहे हैं, बम वगैरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो लोग। इसी चीज़ से ये चर्चाएं हैं, हर अखबार में पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने सीज फायर कर दिया, चाइना ने इंडिया के जो फौजी थे उनको धोखाधड़ी से मार दिए। क्या है? लड़ाइयों की चर्चा है। आज हर तरफ क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है। आज आस पड़ोस में लड़ाई हो रही है, परिवारों में लड़ाई हो रही है? ये किसकी चर्चा है? ये वो चर्चाएं हैं जिसके बारे में यीशु मसीह ने बाइबल में पहले ही कह दिया था, जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो, देखो घबरा ना जाना। इसलिए मेरे जी, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इस दौर में कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि इनका होना बहुत ही ज़रूरी है। आज ऊंची कौम नीचे कौम वालों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आज जाति पाति का भेदभाव हो रहा है, और ये सब क्या है? एक लड़ाई का माहौल है। और इसमें लास्ट में, इस लड़ाई के माहौल में हमें कभी भी घबराना नहीं है। और फिर यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जाति जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है। तब वह क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि क्योंकि जाति जाति पर क्या हो रहा है? जाति आज ऊंची जातियां नीची जातियों को दबा रही, उन्हें काम करने से रोका जा रहा है, किसी धार्मिक स्थल में जाने से रोका जा रहा है, कोई किसी महोत्सव में जाने से रोका जा रहा है। आज ये क्या हो रहा है? जाति जाति के ऊपर, राज्य राज्य के ऊपर क्या कर रहे हैं? चढ़ाई कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और ऊपर से जगह जगह क्या पड़ रहे हैं? अकाल पड़ रहा है, भूकंप के झटके आ रहे हैं। आज सभी लोग जानते हैं, आज कोरोना वायरस महामारी ने आज सभी देशों को हिला रखा है। उधर से कोरोना वायरस के कारण लोग भयभीत हैं, और आपने सुना होगा पीछे मुंबई के अंदर वो चक्रवर्ती सुनामी आई थी, उसने भी काफ़ी एरिया को तहस नहस कर दिया था। और परसों की बात है, रोहतक के अंदर बेडोल भूकंप आया था। ये झटके, ये बेडोल भूकंप झटके, एयर क्रॉस, आज ये लड़ाई झगड़े, जाति जाति के ऊपर हमला, राज्य राज्य के ऊपर हमला, एक ऊंची जाति नीची जाति को दबा रही है, एक ताकतवर इंसान एक कमज़ोर को दबा रहा है। क्योंकि ये सभी बातें यीशु मसीह ने कह दी थी कि इन बातों का होना बहुत ज़रूरी है, और ये सब बातें अभी अंत नहीं है, बल्कि पीड़ाओं का आरंभ है। जब मनुष्य के चारों तरफ ये चीज़ें आती हैं, तो मनुष्य दर्द के मारे क्या करता है? बिलखता है। तब वह क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आज आपने देखा हिंदुस्तान में काफ़ी जगह मसीह लोगों का विरोध हो रहा है, सभा मीटिंगों के ऊपर अटैक कर दिया जा रहा है, धर्म परिवर्तन का झूठा केस मुकदमा दायर किया जा रहा है।
आज ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये चीज़ें जब ये क्लेश देने के लिए बाइबल में लिखा है कि तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग क्या करेंगे? बैर रखेंगे। आज मसीह लोगों से लोग बैर क्यों रखते हैं? इसका कारण यही है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है? आज मसीह लोगों को ही पकड़वा रहे हैं। एक घर परिवार में अगर कोई आदमी मसीहत में चल रहा है, अगर उसकी जो वाइफ है, बच्चे नहीं चल रहे, तो उसके खिलाफ क्या किया जाता है? केस मुकदमा दायर कर देते हैं कि हमारा धर्म परिवर्तन कर रहा है, ये हमें चर्च में जाने के लिए बोलता है, हमें प्रार्थना के लिए बोलता है। अगर कोई औरत और फैमिली जो बच्चे हैं मसीहत को मानते, आदमी नहीं मानता, तो आदमी उनके ऊपर क्या करता है? दोष लगाता है, झूठे केस मुकदमे दायर कराता है कि मेरा क्या हो रहा है? धर्म परिवर्तन हो रहा है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि वह एक दूसरे से सब जातियों के लोग क्या रखेंगे? बैर रखेंगे। तब बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। यानी इस परिस्थिति के अंदर कमज़ोर लोग क्या हो जाएंगे? ठोकर खा जाएंगे। कमज़ोर लोग में बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, कमज़ोर वो आदमी है जो निर्बुद्धि है, जिसने परमेश्वर के वचन को सुनता है लेकिन उसको अपने जीवन में लागू नहीं करता, वो एक कमज़ोर आदमी है, वो एक निर्बुद्धि इंसान है। और इस समय में वो लोग क्या होंगे? गुमराह होंगे, ठोकरें खाएंगे और मसीहत को छोड़ करके वापस अंधकार में चले जाएंगे। और तब बाइबल में लिखा है कि उसके बाद क्या होगा कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आज जगह जगह आप देख रहे हैं टीवी चैनलों पर, दाएं बाएं देख रहा है, आज हर कोई भविष्यवक्ता बना हुआ है, अपने आगे अपोस्टल लगाते हैं और दुनिया को गुमराह करते हैं। मेरे जो संत पौलुस कहता है कि हमने किसी की बनी बनाई नींव के ऊपर घर कभी भी नहीं बनाना। हमने कभी भी घर बनाना है तो अपने मेहनत से उस नींव को खोदना है, उसको भरना है, तब उसके ऊपर अपना घर बनाना है। मेरे जीजो काफ़ी बारी तो क्या करते हैं, ये झूठे भविष्यवक्ता कलीसियाओं को फाड़ते हैं, चर्चों को फाड़ते हैं और एक बड़ी भीड़ दिखा देते हैं कि क्योंकि अपने आप को ऊंचा करने के लिए, मसीहत को ऊंचा करने के लिए नहीं, बड़ी बड़ी प्रोफेसियाँ करते हैं, तेरा पासपोर्ट बन जाएगा, तू विदेश चला जाएगा, तेरे खजाना हाथ लग जाएगा, है। वो झूठी दिलाशाएं दे करके लोगों को क्या कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल में जब जिस तरीके से बीमारियां चल रही हैं, दुख चल रहा है, क्लेश चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उसके साथ एक मसीहत से भी, एक मसीह आदमी को जो सच्चा मसीह है उसको खतरा है। दूसरा, इन भविष्यवक्ताओं से भी आदमी के गुमराह होने का खतरा है। क्योंकि आजकल बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को गुमराह कर देंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज आप देख रहे हैं जगह जगह पे गुनाह बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, रेप किए जा रहे हैं, हत्या की जा रही है। संत पौलुस कहता है सभी प्रकार का अधर्म तो पाप है और पाप की मजदूरी मौत है। आज जो परिवारों में जो प्रेम होना चाहिए था, एक माँ बाप के अंदर प्रेम नहीं है, एक बच्चों के अंदर प्रेम नहीं है, एक पति पत्नी के अंदर प्रेम नहीं है, रिश्तेदारों के दोस्तों के अंदर प्रेम नहीं है। ये प्रेम आज ठंडा हो चुका है। किसके कारण? पाप के गुनाह बढ़ने के कारण। जब अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो यही कारण है। आज क्या है? आज हर एक आदमी अपना बचाव चाहता है, हर एक आदमी बचना चाहता है। दूसरे मर जाए मरने दे, लेकिन खुद ही बच जाए। खुद मुझे रोटी मिल जाए, दूसरों को मिले या ना मिले। खुद अच्छा कपड़ा डालूं, दूसरे को मिले या ना मिले। आज आदमी स्वार्थी हो गया है। और परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का ही उद्धार होगा। मेरे जीजो, जब हम लोग मसीहत में आते हैं वो उस ट्रेन की तरह है। मैं एक दृष्टांत देना चाहूँगा आपको। जब हम लोग मान लो चंडीगढ़ से हम मुंबई की ट्रेन पकड़ते हैं, हम या तो जब शुरू में ट्रेन पकड़ते हैं, जब चौकस होते हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं, अपना सामान संभालते हैं और ट्रेन के अंदर अपनी सीटों को संभालते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, बैठने के बाद अपने बच्चों को संभालते हैं। लेकिन बीच में जब हम सफ़र करते हैं, ट्रेन चल पड़ी होती है, जब तक मुंबई का स्टेशन नहीं आता,
जब तक हम एक दूसरे को संभालते ही नहीं हैं, हम लोग लापरवाह हो जाते हैं। इसी तरीके से मसीहत जो लाइफ है, शुरू में जब मसीहत में आते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करता है। लेकिन जो हम लोग मसीहत में बढ़ते हैं, हम लोग मसीहत में काफ़ी साल हो जाते हैं, जब हम कुछ बन जाते हैं तो हम लोग लापरवाह हो जाते हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का वचन कहता है, चेत कर तू कहाँ पे गिरा, कि तूने पहला सा प्रेम मुझसे छोड़ दिया है। कि तू आज हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर ये कमी कहाँ से आ गई। हम लोग जितनी बाइबल पढ़ते थे आज नहीं पढ़ते, जितनी प्रार्थनाएं करते थे आज नहीं करते, जितनी संगति करते थे आज नहीं करते। कहीं न कहीं आज मनुष्य को अपने आप में आज झांकने की ज़रूरत है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ से मसीहत के प्रति जो मेरा प्रेम है वो आज नहीं है। मेरे जीजो, जो आज नहीं है तो आज हमें उस प्रेम को जागृत करने की ज़रूरत है। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का कलाम कहता है, जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा, मेरे जीजो, हम चंडीगढ़ से ट्रेन में बैठे हैं और ये धीरे धीरे ये अब मुंबई स्टेशन के पास ट्रेन पहुंचने वाली है। और जब ट्रेन पहुंचने वाली है, जब हमारा स्टेशन आने वाला है, तो स्टेशन पे हमें बहुत ही सचेत रहने की ज़रूरत है। हम अपना सामान को संभालते हैं, हम अपने बच्चों को संभालते हैं, सीटों से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारा स्टेशन नज़दीक है। इसलिए मेरे जीजो, बाइबल में परमेश्वर का कलाम कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी आदमी का उद्धार होगा। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब वो आएगा तो अपने लोगों को, जो तैयार हैं, जो बुद्धिमान हैं, उन्हें अपने साथ ले जाएगा। वो अपने खत्ते के अंदर दानों को इकट्ठा करेगा और भूसी के गट्ठड़ बांधेगा और उसे आग लगा देगा। इसलिए मेरे जीजो, हमने मसीहत में आकर के अगर दुख उठाया है तो धीरज धरें, क्योंकि वो हमारा मसीहा जल्दी अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। और अब सभी बाइबल की भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी हैं, उसका आमद बहुत ही नज़दीक है। और यीशु मसीह ने कहा, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मेरे जीजो, परमेश्वर का कलाम यरूशलेम से निकला था और लास्ट में ये यरूशलेम में पहुंच जाएगा। और उस समय जब परमेश्वर का कलाम टीवी चैनलों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, ट्रैक्स के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा लोगों तक पहुंचेगा, जहां से ये निकला था वहीं पहुंच जाएगा। उसी समय जगत का अंत आ जाएगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।